शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। एक जून 1965 मंगलवार के दिन तीसरे पेज पर बात चल रही थी। तीसरे पेज के मध्याह्न में बोला सर्प जब पुरानी खल छोड़ता है तो उसको नई खल मिल जाती है। उसमें भी अकल है। इस बात की कि पुरानी खल छोड़नी है और नई धारण करनी है। देखो कितना अच्छा अकल है। जब नई खल मिल जाती है तो पुरानी छोड़ देते हैं। ये मिसाल किसके लिए है? कहेंगे सर्पों के लिए। तो क्या वो मनुष्य सर्प मिसल होते थे? और कोई जानवर का नाम नहीं लिया। बाप कहते हैं ये मिसाल सतयुग में देवी देवताओं के लिए है। परंतु मिसाल जितनी भी कायम है वो संगम युग की है, न कि सतयुग की है। सतयुग में देवताओं के लिए है, क्योंकि जब उनका शरीर बुढ़ा होता है तो वो जानते हैं महात्मा को नया शरीर लेना है। अभी वहाँ आत्मा का ज्ञान है और यहाँ हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए बाप आत्मा का भी ज्ञान देते हैं कि तुम आत्माएं हो और तुम्हारा बाप एक है। तुम्हारा ये जो शरीर है जिसको आर्गन्स या कर्मेंद्रियां कहा जाता है, इन कर्मेंद्रियों से तुम कर्म करते हो। ये कर्म क्षेत्र है। गीता में आया है ना, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। ये सारी दुनिया कर्म का क्षेत्र है। एक दूसरे के ऊपर कर्मों पर जीत पाते हैं। जो अच्छे कर्म करने के कारण जीत पाते हैं वो औरों के ऊपर राज्य करते हैं। ये नंबरवार जीत पाने वाले हैं। ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। जो गीता में मनुष्य गुरुओं ने दर्शाई है, ये इस समय के कर्म क्षेत्र की बात है, जबकि भगवान आकर कर्म करना सिखाते हैं।
इसलिए बाप आत्माओं का विज्ञान देते हैं। कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र में सबको कर्म करना है। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म करना ही पड़े। कर्मधारा बगैर कोई भी रह नहीं सकता। कर्म इंद्रियां शांत नहीं हो सकती सदा काल के लिए। शांत रहना नहीं है, क्योंकि शांति का ये स्थान नहीं है। शांति में रहने का स्थान तो शांति धाम है, और ये तो कर्म का स्थान है। कर्म बगैर कोई रह नहीं सकते हैं। कर्म का संन्यास कोई कर नहीं सकते हैं। जो समझते हैं वो साधु सन्यासी कि हम कर्म सन्यासी हैं, समझा ना? कर्म का संन्यास कैसे करेंगे? अरे कर्म का संन्यास तो मूल वतन में होता है, जहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियां होती ही नहीं। क्योंकि वहाँ परमधाम में आत्मा अकेली है, कर्म इंद्रियां साथ में नहीं है। तो यहाँ इस दुनिया में किसी का कर्म का संन्यास थोड़ा ही होता है। ये भी झूठ बात है। जो समझते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं, कर्म का संन्यास हो ही नहीं सकता है। तुम शांत में अपने स्वधर्म में बैठ सकते हो, उसको कहा जाता है रियल शांत। एक ये नाक मूंद करके प्राणायाम करना, वो तो आर्टिफिशियल बात हो गई, उसको झूठा कहा जाता है। जो प्राणायाम या खड्डे में घुस जाते हैं वो तो उनका अभ्यास है, ये सब तो नहीं कर सकते हैं। माताएं ये सब कैसे करेंगी? उनमें डिफिकल्ट है। कोई तो प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते बुद्धि ही खराब कर लेते हैं, माथा खराब हो जाता है। ये तो बिल्कुल ही सहज समझने की बात है कि हे मेरे लाडले बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। परंतु जब तुम्हारे स्वधर्म शांति में हो तो अपने घर शांति धाम में रहते हो, वहाँ शांत रहते हो ना, उसको कहा जाता है शांति धाम। पीछे सतयुग को कहा जाता है सुख धाम। यानी बाप आकर के फिर नई दुनिया को स्थापन करते हैं। कौन सा बाप है? कौन सा बाप नई दुनिया को स्थापन करते हैं? अरे हैं? शिव बाप।
शांति धाम से आकर के फिर नई दुनिया स्थापन करते हैं शिव बाबा, क्योंकि बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो सतयुग के आदि में भी वो शिव बाबा होता तो है ना, कि परमधाम में ही बैठ जाता है। शिव बाप और शिव बाबा में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? शिव बाप आत्माओं का बाप है और शिव बाबा कहा जाता है निराकार ज्योति बिंदु शिव और साकार शरीरधारी बीज रूप आत्मा, जो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो है सब मनुष्यों का बाप। इसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके आप समान बनाते हैं। जैसे बाप निराकार स्टेज वाला, ऐसे शिव बाबा भी निराकारी स्टेज वाला। तो देखो अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया का तो विनाश सामने खड़ा हुआ है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह सिर्फ ब्रह्मा द्वारा। अभी सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा रहते हैं, उनके द्वारा तो मनुष्य सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सृष्टि है साकार, साकार से साकार सृष्टि की स्थापना होगी, आकारी से आकारी बनेंगे और निराकार से निराकार आत्माएं तैयार हो जाती है। तो वो निराकार आकर के आत्माओं को निराकार बनाते हैं, आप समान। तो वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। कौन कौन है व्यक्त ब्रह्मा? प्रजापिता है व्यक्त ब्रह्मा। यानी ये है पतित तो वो है पावन। कौन है पतित? प्रजापिता ब्रह्मा पतित, और वो अव्यक्त ब्रह्मा है पावन। जब पतित योग और ज्ञान से पावन बन जाते हैं, तब फिर वो अव्यक्त बन जाते हैं। जैसे तुम भी वैसे ही हो, समझा? प्रजापिता ब्रह्मा जब यहाँ है तो तुम सूक्ष्म वतन में भी उनके साथ रह जाते हो। तुम जाते हो तो वहाँ उसको कहा ही जाता है फरिश्तों की दुनिया। सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म सफेद शरीर होते हैं। तुम लोगों ने गोश्त नहीं देखा है ना? क्यों भाई? उन लोगों ने गोश्त देखा है, तुम लोगों ने गोश्त क्यों नहीं देखा? तुम किसको कहा हैं? जो घोष्ट होते हैं वो पाप आत्माएं बनते हैं।
और पाप आत्माएं वो बनेंगे जो अज्ञानी होंगे या ज्ञानी होंगे, हैं? अज्ञानी ही गोष्ठ बनते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान न होने के कारण उल्टे पलटे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और उनको अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ता है, तो गोष्ठ बन जाते हैं। तो बोला तुम लोगों ने गोष्ठ नहीं देखा है ना, क्योंकि तुम तो ज्ञानी तू आत्मा हो। इसने देखा है कि नहीं? इसने देखा है, इसके फॉलोअर्स ने देखा है, और तुमने नहीं देखा। तो तुम कह के किसको इंट्रोड्यूस किया है? जब बाबा तुम कह के इंट्रोड्यूस करते हैं तो किसकी ओर इशारा करते? सन्मुख बैठने वाले बच्चों के लिए। और सन्मुख बैठने वाले बच्चे कौन हैं? कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो तुम गोष्ठ देखते नहीं हो, माना तुमको वो नहीं दिखाई पड़ते, दिखाई भी नहीं पड़ते। गोष्ठ बनने की तो बात ही दूर। गोष्ठ जिसको भूत कहते हैं, जिसको शरीर फट से नहीं मिलता। तुम तो शरीर छोड़ते हो और फट से जाकर के शरीर में गर्भ में प्रवेश कर जाते हो। तुमको बीच में सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करना पड़ता, क्योंकि तुम ज्ञानी आत्मा हो। ज्ञानी तू आत्मा बाप को विशेष प्रिय है। वो पाप कर्म जास्ती नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान होता है। जिनमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान नहीं होता वो बहुत पाप करते हैं, अकाले मौत में शरीर भी छोड़ देते हैं और फिर लंबे समय तक उन्हें शरीर भी नहीं मिलता, ताकि अपने शरीर से और जास्ती पाप न कर सके। फट से शरीर उनको मिलता नहीं है। जब तक उनके पापों का बोझा हल्का न हो जाए तो वो भटकते रहते हैं। तो छाया रूपी उनका शरीर होता है, वो देखने में आता है। जैसे मनुष्य जाता है पर छाया रूपी, उनको पकड़ो तो पकड़ने नहीं देते हैं, यहाँ तक भी आ जाते हैं। उसको दूसरे अक्षर में गोष्ठ भी कहते हैं। कि आत्मा को जब तक शरीर मिले तब तक ऐसे भटकती है। तो वो तो हुई दूसरी दुनिया, भूत प्रेतों की। उनसे कोई ताल्लुक तो नहीं है। किसका? उस दुनिया से तुम नई दुनिया बनाने वालों का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि वो नई दुनिया में वो गोष्ठ आते ही नहीं है। आएंगे? नहीं आते हैं। वहां तो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं ही आती हैं। इस ज्ञान मार्ग में ये समझाया जाता है
कि हमको अपने बाप को याद करने से क्या होगा। तुम्हारे ऊपर जो विकर्म है वो जल जाएंगे। अभी टाइम तो बहुत थोड़ा हुआ है, तब कहा जाता है कि बहुत गई थोड़ी रही। अब थोड़ी की भी थोड़ी समय रही है, इसलिए जितना हो सके इतना अपने बाप को याद करो। क्या कहा? अपने बाप माना अपने बाप और पराये बाप। बाबा का क्या मतलब है? हैं? निराकार बाप। और जो पराया बाप है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या क्रिश्चियंस का, मुसलमानों का, सिखों का, वो निराकार नहीं है। हैं? उनका साकार में निराकार है, उनका सिर्फ निराकार है, और हमारा साकार में निराकार है। तो तुम अपने बाप को याद करो तो क्या होगा? क्या होगा? अपने बाप को याद करेंगे तो तुमको साकार में शरीर मिल जाएगा। जब विनाश होगा, अंतिम विनाश होगा, जिसे महाविनाश कहते हैं, तो दुनिया में अकाले मौतें बढ़ेंगी या घटेंगी? तो जिनकी ढेर की ढेर अकाले मौतें होंगी, क्योंकि ढेर के ढेर मनुष्य हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और अपने धर्मों में कन्वर्ट कभी न भी होने वाले, वो सब दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं। तो ऐसी विधर्मी आत्माएं दुनिया में संख्या में बहुत हैं। वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को नहीं जानती हैं, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं लेती है। बाप को नहीं पहचानती हैं। न पहचानने के कारण उनका साकार शरीर क्या हो जाता है? नष्ट होकर सूक्ष्म शरीर रह जाता है। भूत प्रेत बन जाएंगे। जब महाविनाश होगा तो सारी दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं मंडराएंगी। क्या उनको साकार शरीर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो भूत प्रेतों की सूक्ष्म वतन की दुनिया में मंडराती रहेंगी। ऐसे भी नहीं कि परम धाम वापस चली जाएंगी, नहीं। जो भी शरीर छोड़ते जाएंगे वो सूक्ष्म वतन में टिकेंगे। तो पूछा, तुम अपने बाप को याद करो तो क्या होगा? तुम्हें साकार शरीर मिल जाएगा नई दुनिया में, और उनको साकार शरीर जल्दी नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी तो अंत मते सुगति होगी ना? क्या? क्यों अंत मते सुगति होगी? उनकी अंत मते सुगति नहीं होगी है? हाँ, उनको अंत मते सुगति इसलिए नहीं होगी कि उनके जो धर्म पिताएं हैं, जो बहुत पाप करने वाले हैं, वो धर्म पिताएं साकार को याद नहीं करते हैं। तो उनको भी सूक्ष्म शरीर मिलता है, और वो भी अपने बाप को याद करते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। और तुमको सूक्ष्म शरीर मिलता ही नहीं, क्योंकि तुम अपने साकार बाप को याद करते हो।
साकार में निराकार को याद करते हो तो अंतमते सुगति हो जाती है। तो देखो वहां तुम्हारी अंतमते सुगति है भी ना, कहा? नई दुनिया में तुम साकार शरीर में रहते हुए भी निराकार आत्मा को याद करते हो ना, कि नहीं याद करते हो? हैं? करते हो। गीता में भी एक दो राइट अक्षर मिलते हैं। बाबा ने कहा है ना कि शास्त्रों में जैसे आटे में लून, कोई कोई सच्चे अक्षर हैं, बाकी सब झूठा। अभी उसमें कहते हैं, कौन कहते हैं? भगवान वाच कहते हैं। गीता में आया ना, यम यम स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवरम माने शरीर। जिन जिन भावनाओं को याद करते हुए मनुष्य अंत में शरीर त्यागता है, उसी भावना को प्राप्त होकर के जन्म लेता है। तो तुम साकार में निराकार को याद करते हो तो तुम भी साकार शरीर धारण करते हो अगले जन्म में, और निराकार आत्मा को याद करते हो। अभी पहले तो ये जानो कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? है? क्रिश्चियन मुसलमान क्या कहेंगे? हैं? कहेंगे भगवान निराकार ज्योति है। जो शास्त्रीय विद्वान पंडित आचार्य हैं, सन्यासी हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अखंड ज्योति है। और तुम क्या कहेंगे? हैं? साकार शरीर में आया हुआ निराकार ज्योति है, अखंड ज्योति है। कहते हैं भगवान कौन है वो मालूम पड़ना चाहिए। कहते हैं भगवान निराकार है। अच्छा, भगवान निराकार है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, तो उवाच कैसे करते हैं? बोलते कैसे हैं? बोलता है मैं साधारण तन में ब्रह्मा के तन में, जिसका नाम हम खुद प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। क्या कहा? साधारण तन माने ऐसे नहीं ब्रह्मा का तन साधारण तन था। साधारण तन था या गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा बड़े साहूकार का तन था, हैं? बड़े साहूकार का गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा तन था, उसे साधारण तन थोड़े ही कहेंगे। गीता में तो लिखा है मैं अति साधारण में प्रवेश करता हूं। प्रवेश तुम शब्द भी आया है गीता में, अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो देखो मैं आता हूं तो साधारण तन का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। दो प्रकार के तन बताए मुरली में, एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ है। तो जो मुकर्रर रथ है वो साधारण होता है,
आदि में भी था, मध्य में भी है, और फिर अंत तक भी यज्ञ में रहेगा। उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं, फिर क्या करता हूं? 1:6:65 की वाणी का 4था पेज। प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं, फिर करता क्या हूं? ज्ञान देता हूं, योग सिखलाते, यानी आत्माओं से बात करते हैं, क्या करते हैं? योग सिखलाते हैं, माने आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अभी निरंतर मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विनाश को पाने वाली है। मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं तो इस दुनिया में होते हुए भी परम धाम का वासी, ऊंची स्टेज का रहने वाला हूं। तो तुम भी मुझे याद करने के कारण ऊंची स्टेज में चले जावेंगे, बाप के घर में चले जावेंगे। मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, जो प्रायः लोप है, और फिर बाकी धर्मों का विनाश करता हूं। इस गीता में भी कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। एक ही सद्धर्म है जिसकी स्थापना करता हूं। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो बाकी जो नंबर वो दोयम टाइम, वो सभी धर्म झूठे धर्म हैं। सब धर्म उनको नहीं कहेंगे, उन सब का विनाश कराए देते। उन धर्मों में चलने वाले सब दुष्कृत्य करने वाले हैं। उन दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले, पाप करने वालों का सब का विनाश कराए देता हूं। बरोबर। अभी तो इस दुनिया में बहुत धर्म हैं, ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में बहुत धर्म थे। जब गीता में कृष्ण भगवान को ठोक दिया है, धर्म सब होते हैं कब? कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं। अथाह धर्म है, और इस समय में लाखों धर्म हैं। अनेक प्रकार की धारणा धारण करने वाले। बाप तो कहते हैं लाखों तो क्या, करोड़ों धर्म होंगे। तो अनेक हो गए ना। सतयुग में भारत में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष के अंदर है, 5000 वर्ष के पहले, बिफोर 5000 years, कौन सा युग था? संगम युग ही था।
और तो कोई नहीं था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। समझाते हैं ना कि बच्चे बरोबर जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे, करके वापस चली जाएंगे। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। अलगाव का समय। क्या? कौन सा समय? कयामत का समय। अलग अलग हो जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि हम किस धर्म के हैं, क्या क्या किसकी मत है। इस्लाम धर्म की मत क्या है, क्रिश्चियन धर्म की मत क्या है, सिख धर्म की मत क्या है, सन्यासियों की क्या मत है और सूर्यवंशियों की क्या मत है। ये सब अलग अलग प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसको कहते हैं कयामत का समय। क्या क्या मतें हैं सो सब पता लग जाता है। अथाह धर्म है। इसको कहते हैं सेग्रीगेशन का समय, हिसाब चुकतू होने का समय। सबका दुख का हिसाब चुकतू होकर के, यानी पापों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो ये दुख मिलता है पाप के कारण। ये पापों का हिसाब किताब चुकतू हो और पुण्य, फिर पुण्य का हिसाब शुरू होता है। तो जो मनुष्य पहले वहां से आते हैं हिसाब किताब चुकतू करके, वो पापात्माएं तो नहीं जा सकेंगी ना, उनको जरूर पुण्य आत्मा का स्थान चाहिए। तो देखो आग में जो चीज डाली जाती है वो शुद्ध हो जाती है। हर एक चीज को शुद्ध करने के लिए आग जलाई जाती है। जब यज्ञ भी रचते हैं तो देखो आग जगाते हैं, उसमें काठी वगैरह देकर के हवन आदि करते हैं। परंतु बाबा बोलता है मैं कोई भी मेटेरियल यज्ञ नहीं करता हूं, ये हवन तो नहीं है, इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसको गाया ही ऐसा गया है कि रुद्र के ज्ञान का यज्ञ। ऐसे कहते ही नहीं है कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ है, ऐसे तो है ही नहीं। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा है। क्यों है? कृष्ण कोई यज्ञ नहीं रच सकता है? रच सकता है। क्यों नहीं रचा? कृष्ण ने यज्ञ क्यों नहीं रचा है? जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान तो मनन चिंतन मंथन से निकलता है। ज्ञान सार को कहा जाता है, निस्सार को अज्ञान कहा जाता है। ये मनन चिंतन मंथन बच्चा करेगा है? नहीं कर सकता। कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस है,
छोटा बच्चा है, वहां काहे का यज्ञ? यज्ञ रचा जाता है जब ये आफतें आती हैं। तब यज्ञ रचा जाता है? तो माने अभी आफतें नहीं आती हैं, अभी शांति का टाइम चल रहा है कि आफतों का टाइम चल रहा है? हैं? आफतों का टाइम चल रहा है। बड़े आराम से अपने घर में खाते पीते रहते नहीं है, पांडवों की तरह भटकना पड़ रहा है, हैं? रोटी के टुकड़े के लिए, मकान के लिए, कपड़ों के लिए। तो फिर शांति नहीं है तो अशांति क्या है? अभी शांति में है या अशांति में है? हैं? शांति में है। तो जहां शांति है आफतें कोई आ नहीं रही हैं? तो फिर यज्ञ रचा जाएगा? अरे यज्ञ रचे जाते हैं जब आफतें आती, अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि हो जाती है, बड़े बड़े भूकंप आने लगते हैं। तो ऐसी विकराल आफतें आने पर यज्ञ रचे जाते हैं। तो अभी ये ज्ञान यज्ञ रचने का समय है? कोई आफत आई हुई है? आई नहीं तो यज्ञ कहां से रचेंगे? हैं? मन में तूफान है तो यज्ञ रचा? यज्ञ रचा? चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? अकेले एक भाई ने चालू किया है। खड़े हो जाना जरा। याद से ही। हाँ, याद कोई यज्ञ थोड़े, ज्ञान यज्ञ थोड़े ही है। हाथ तो उठा दो। एक भाई तो निकला ऐसा जिसने ज्ञान यज्ञ रचा है। अरे भाई, जिसके सर पे मत्थे पे मामला आ पड़ता है उसकी बुद्धि चलती है। जिसके ऊपर कोई आफत नहीं आई हुई है उसकी बुद्धि चलेगी नहीं। बुद्धि जब चलती है तो मनन चिंतन मंथन करती है, आफत से निकलने का रास्ता ढूंढती है। वो ही ज्ञान यज्ञ है। जैसे 5 पांडवों के ऊपर आफत आई या नहीं आई है? उनको 3 पैर पृथ्वी मिलती थी? नहीं मिलती। और तुमको आराम से घर में बैठे हो, ये 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल रही है रात में सोने के लिए, हैं? अरे बताओ तो। स्थूल में तो है, हैं? स्थूल में तो जगह है। तो उन पांडवों को स्थूल में जगह थी? उनको स्थूल में भी नहीं था। स्थूल में भी नहीं था। स्थूल में भी नहीं था। और उन पांडवों का जो बाप अभी इस सृष्टि पर आया हुआ है, उस बाप को प्रैक्टिकल जीवन में 3 पैर पृथ्वी आराम से मिल रही है? नहीं मिल रही। तो बस जिसको ऊपर आफत आती है वो आफत से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढता है। आफत से निकलने का रास्ता ढूंढना माना मनन चिंतन मंथन करना। अपने मनन चिंतन मंथन करने से जो ज्ञान की बातें निकलती हैं उसी को कहेंगे ज्ञान यज्ञ। और ये ज्ञान यज्ञ पहले उसी के द्वारा निकलता है जिसका नाम रुद्र पड़ता है। रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला, सारी दुनिया तंग करने वाली है। रुद्र कहो, राम कहो, बात एक ही है। राम को कहां भटकना पड़ा? कांटों के जंगल में भटकना पड़ा। जहां जाओ वहां क्या है?
अनुकूल काम करने वाले बातें करने वाले बैठे हैं या प्रतिकूल काम करने वाले बातें करने वाले बैठे हैं? नाम बदनाम करने वाले बैठे हैं कि बाप का नाम सरनाम करने वाले बैठे हैं? जो बैठे हैं वो सोचते हैं कि बाप इन बातों को पसंद करेगा, वही काम करते हैं जो बाप को बिल्कुल पसंद नहीं। खुद भी दुखी होते हैं, संगी साथियों को भी दुखी करते हैं। तो ऐसी आफतों के बीच में जो गुजरता है उसका फिर मनन चिंतन मंथन चलता है। तो देखो इस समय में आफतें हैं, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। वो रुद्र यज्ञ रचते हैं पर रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। नाम देते हैं रुद्र यज्ञ, परंतु ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो रुद्र आकर के ही रचेगा। कौन रचेगा आकर के? हैं? साक्षात रुद्र ही आएगा, वो ही आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेगा। रुद्र रचेगा। अभी रुद्र आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? हैं? आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो आया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ रच रहा है, तो कोई के लिए आफतें भी आ रही होंगी। हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हैं? आफतें महसूस होती है ना। अच्छा, यहाँ महसूस हो रहा है? पीबी के वालों को महसूस हो रहा है या बीके वालों को महसूस हो रहा है? रुद्र का रौद्र रूप धारण किया हुआ है साक्षात रुद्र ने, ये बीके वालों को अनुभव हो रहा है या एडवांस वालों को अनुभव हो रहा है? उनको अनुभव हो रहा है कि साक्षात रुद्र आया हुआ है। अर्थात परमपिता में परमात्मा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। नाम रखा है रुद्र। किसका ज्ञान यज्ञ? रौद्र रूप धारण करने वाले का ज्ञान यज्ञ। फिर कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इसमें जो भी यज्ञ है वो सभी स्वाहा हो जाएगा। हैं? जो भी मनुष्य हैं वो सब आहुति हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कितना बड़ा है? कितनों की आहुति हो जाएगी? हैं? 4.5 लाख कम 500-700 करोड़ जो भी है वो सब स्वाहा हो जाएंगे। बाबा आया हुआ है, ये यज्ञ रचा हुआ है। कितना बरस हो गया है, इतना यज्ञ कोई थोड़े ही रचते हैं। ये यज्ञ रचता है जब तक के आदि सनातन देवी देवता धर्म की बादशाही न स्थापन हो जावे और वो पावन बन जावे। कौन? कौन पावन हो जावे? हैं? ये यज्ञ रचता है तब तक जब तक कि आज सनातन देवी देवता धर्म की
बादशाही स्थापन हो जावे, बादशाही स्थापन हो जावे और वो पावन बन जावे। कौन? अरे बादशाही स्थापन होगी तो कौन स्थिरियम हो जावेगा? अरे लड़ाई के बाद बादशाही मिलती है या बिना लड़ाई के बादशाही मिलती है? तो लड़ाई में स्थिरता आती है या लड़ाई के बाद स्थिरता आती है? लड़ाई पूरी होती है, जिसकी जीत होती है उसकी स्थापना ये बादशाही की हो जाती है। तो बोला देवी देवता सनातन धर्म की बादशाही की स्थापना हो और वो पावन बन जावे। कौन? कौन पावन बन जावे? हाँ, जो भी देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं वो नंबरवार पावन बन जावे। कब बन जावेंगे? है कब बन जावेंगे? कब बादशाही स्थापन हो जाएगी? अरे हैं? कब होगा विनाश पूरा? जो उनकी राजधानी, जो उनका बादशाही स्थापन हो जाए। है 2080 36। ओहो, पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। उनका कहना है 36 में ही स्थापना होगी, 36 में ही विनाश होगा। 1 सेकंड में स्थापना होगी सन 36 में और 1 सेकंड में विनाश हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती थी सन 76 में स्थापना और सन 76 में विनाश हो जाएगा। एडवांस पार्टी वाले भी ऐसे ही समझते। सन 36 में बादशाही स्थापन होगी। है 2026 तक। हाँ, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये जो 10 वर्ष का टाइम है वो लुधा हुआ है नंबरवार स्थापना होने के लिए। पावन कोई फट से तो नहीं बन जाते हैं। ये सन 36 में सब के सब 4.5 लाख पावन बन जाएंगे। अरे 4.5 लाख तो प्रजा है। प्रजा पहले पावन बनेगी या प्रजा को कंट्रोल करने वाले राजाएं पावन बनेंगे? राजाएं पहले पावन बनेंगे। जो राज्याधिकारी हैं वो पहले पावन बनेंगे। तो फट से तो कोई नहीं बन जाएंगे। ये तो योग से बनना है। और प्रजा कोई राजयोग नहीं सीखती है। राजयोग तो सिर्फ कितने सीखते हैं? 16,108 राजयोग सीखते हैं। वो भी नंबरवार। उनमें भी नंबर है। जो जिस नंबर पर पावन बनेगा उसी नंबर से उसकी प्रजा भी पावन बनना शुरू होगी। ऐसे नहीं 16,000 पावन बनेगा और पहला नंबर पावन बनेगा तो पहले नंबर की प्रजा और 16,000 नंबर की प्रजा एक साथ पावन बन जाएगी। कितना अंतर होगा? है 10 साल का अंतर हो जाएगा। तो योग से पावन बनना है तो योग लगाते रहो, लगाते रहो। क्या कहा? जब तक जीना है तब तक ज्ञान योग में जीना है।
अंत तक योग लगाते रहो। ये योग की रेस है। कैसी रेस है कि हम रुद्र को यानी बाप को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? किसको याद करते? हम रुद्र को याद करते हैं। रुद्र को याद करते हैं या शिव बाबा को याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं, रुद्र को तो नहीं। रुद्र ही शिव बाबा है। और शिव बाप क्या है? हैं? हैं? शिव बाप सिर्फ ज्योति बिंदु है। हम ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं करते। सिर्फ शिव को जो याद करते हैं, ज्योति बिंदु को याद करते हैं, वो अपने को समझ गए होंगे कि हम कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो सिर्फ ज्योति बिंदु को अब तक याद करते रहे या अब भी याद करते हैं, कोई साकार में निराकार को याद नहीं करते हैं, तो कौन से धर्म के हुए? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। त्रिमूर्ति का ज्ञान लिया, बाप को पहचाना, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि हुए, उसी क्षण से साकार में निराकार को जिन्होंने याद करना आरंभ कर दिया, वो कौन से धर्म के हैं? देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। तो देखो कितना जास्ती याद करेंगे। दौड़ी जास्ती पहनते हैं, जौड़ी जास्ती पहनते हैं तो जाकर के उसके गले का हार बनेंगे। किसके गले का है? अरे किसकी बात हो रही थी? रुद्र के गले का हार बनेंगे। रुद्र साकार, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शिव ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। उसको कहा जाता है रुद्रमाला। किसकी माला? रुद्र की माला। न शिव की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की माला। फिर गले का हार बन करके आकर के विष्णु की माला बनते हैं। इसलिए दो मालाएं मशहूर हैं। विष्णु के गले में फूल की माला, क्योंकि उन कांटों से फूल बनते हो। किन कांटों से है? किन कांटों से फूल बनते? उन कांटों से। किन कांटों से हैं? हैं? जो रुद्रमाला होती है, रुद्राक्ष होते हैं, उन रुद्राक्ष में कांटे कांटे जैसे होते हैं कि नहीं? तो उन कांटों से फूल की माला बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति।